जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। यस। हम लोग आईटी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, बिज़नेस नॉलेज को, और साथ में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी असाइन किया था। उसके बारे में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, थोड़ा-सा इसको फर्दर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। आफ्टर दैट ये वाली जो स्लाइड्स हैं, ये मैंने आपके ग्रुप में भी आपको शेयर कर दी हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बिजनेस नॉलेज की हम बात करते हैं या हम बिजनेस एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, तो बिजनेस एक्सपर्ट्स बेसिकली बिजनेस को जानते हैं, तो बिजनेस को वही बिजनेस एक्सपर्ट ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आपके पास आईटी एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो आपको बताते हैं, कंप्यूटर की लिमिटेशंस को बताते हैं और ये बताते हैं कि अगर आप इस सिस्टम को आईटी बेस्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये यहाँ पर ये लिमिटेशंस है, इस तरह हो सकता है और इस तरह पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आपके जो एक आपका जो सिस्टम है, मैनुअल है, उसको एक इफेक्टिव प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वन, यू हैविंग टेक्नोलॉजी डिसीजन, हम जब बात करते हैं एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की, तो हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं। वो आईटी बेस्ड डिसीजन हो सकते हैं, वो बिजनेस बेस्ड डिसीजन हो सकते हैं। तो आईटी जो है वो ओवरहेड जो कॉस्ट है, उस एक्सपेंस को भी हमने मद्देनजर रखना है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, एक हमारा छोटा सा बिजनेस है, इस पे अगर आईटी की कॉस्ट इतनी ज्यादा पड़ जाएगी तो हमें आउटकम्स क्या होंगे उसके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने से पहले हम किसी भी जब कोई भी आप एक न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरिया डिफाइन है। वो क्राइटेरिया चाहे आप कोई न्यू प्लांट लगा रहे हैं या आप कोई मैनुअल प्रोसेस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं या आपकी ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो देन यू हैविंग सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कॉस्ट देखनी है कि जो मैं ये सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी। सेकंड वन ये कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जो चीज मैं डिलीवर करूंगा वो बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए या नहीं है। तीसरी चीज ये है कि इसके लिए टोटल कितना मुझे टाइम चाहिए होगा, और टाइम जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा तो इन रिटर्न मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड आरओआई दैट विल बी डिलीवर्ड। आरओआई कहते हैं जब आपको रिटर्न होती है, जब आप कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ चीज इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको पे बैक करता है। पे बैक में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज आरओआई। बेसिकली आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपको रिटर्न कितना हुआ है, जो कुछ आपने पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था उसका आपको रिटर्न क्या हुआ है। दिस इज नोन एज आरओआई, कि आपने जो आपका एक्सपेक्टेड सिस्टम है उसमें आरओआई को भी आपने मद्देनजर रखना होता है। इसके अलावा हम लोगों ने उसके फ्लेक्सिबिलिटी को देखना होता है कि बिजनेस में जब हम इसको इन फ्यूचर इनहेंस करेंगे तो हमें नेक्स्ट उस सिस्टम में हम किन चीजों को मद्देनजर रखेंगे, किन के बेस पर हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम टेक्नोलॉजी डिसीजन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग सपोर्ट एंड इनहांस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू चेंज रैपिडली, व्हेन एवर रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो एक होता है ग्रेजुअली, आप किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं, एक ये होता है रैपिड एट द टाइम, आपने फौरन से ही उसको चेंज कर दिया। तो उसके हम लोग देखते हैं कि क्या ये स्टेबल है, ये क्या वैलिड है, क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ये चीजें भी हम लोग इसको भी मद्देनजर रखेंगे। तो इसमें एक लिखा हुआ है प्रोसेस आर इनस्टेबल एंड डाटा आर स्टेबल, मतलब जो चीज कंफर्म ना हो वो इनस्टेबल होती है, उसको कोई पता नहीं है कि वो किसी भी वक्त भी ब्लॉक हो सकती है, किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, वो इनस्टेबल है। और डाटा जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो डाटा जो है वो हमेशा स्टेबल फॉर्मेट में होता है। Most technology decisions are based on traditional system development, unable to change। हम कहते हैं नहीं यार ये चेंज हो ही नहीं सकता, ये as it is रहेगा। Focus on automating current process are typically unstable part of enterprise। उसमें कुछ ऐसे प्रोसेस भी हो जाएंगे आप कहेंगे नहीं जी ये तो नहीं हो सकता ऑटोमेट। और थर्ड वन इज कि हम उसकी जो चेंज ला रहे हैं, क्या वो रैपिड चेंज है, क्या वो ग्रेजुअली चेंज है, क्या जो चीजें हैं उसमें प्रोसेस है या जो डाटा है क्या वो स्टेबल फॉर्मेट में है, सस्टेन करेगा या वो नहीं करेगा। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ इनस्टेबल और स्टेबल। एंड देन यू हैविंग अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि हम पास्ट में क्या चीज यूज करते थे, उसमें हमारा जो एक अकाउंट्स का प्रोसेस था उसमें हमारे पास कॉपी होती थी, हम लेजर बनाते थे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, आपने लेजर
अकाउंट्स का अगर आपने कोर्स पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा लेजर कैसे बनाते हैं कि आज हमारी इतनी डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ। इसके अलावा जो हमारा ऑटोमेटेड है उसमें हमारे पेन पेंसिल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जस्ट यू हैव टू एंटर योर रिकॉर्ड एंड देन जस्ट सेट योर फार्मूला, आफ्टर दैट यू विल गेट योर रिटर्न। आप अपना रिजल्ट जो है वो गेट कर लेते हैं। इसी तरह से पहले बैंकों में जो था वो पासबुक यूज की जाती थी, हैंड रिटन टेलर एंट्रीज होती थी, जबकि आजकल जो है हम लोग एटीएम, फोन बैंकिंग और घर में बैठे हुए हमारे पास एक ऐप है, स्मार्टफोन के थ्रू हम पूरा अपने फंड्स को जहां चाहें यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम अपनी फी पे कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, किसी को अपने फंड ट्रांसफर करना है तो ऑल दैट आई मीन यूजिंग जस्ट वन ऐप, यूजिंग स्मार्टफोन यू कैन डू एनी बैंकिंग। इसी तरह से फिर उन्होंने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि लास्ट में कैसे था, आज फ्यूचर में जो है हमारा सिस्टम कैसे कन्वर्ट होगा, डाटा चेंज होगा या डाटा के ऊपर जो प्रोसेस हैं वो चेंज होंगे, डाटा की वैल्यूज उसमें क्या रहेंगी, ऑल दैट आर पेस ऑफ चेंजेस। तो एंड देन यू हैविंग एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को हम बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे लेकर जाएंगे, हमारा जो डाटा है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, कैसे ऑनलाइन होगा, वो कितना एफिशिएंट होगा, कितना फास्ट होगा, जो हमारा एक मैनुअल एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे कितना एफिशिएंट होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेस पर हम उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। ये जी आपका टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट था कि हम लोग उसके मॉडल्स को कैसे डिस्कस करते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। और अब मैं आता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। तो आप में से किसने स्टडी किया जी, लास्ट टाइम आई असाइंड क्वेश्चन टू यू कि आप लोग इम्पैक्ट ऑफ आईओटीज इन बिजनेस फाइंड आउट करें। किसी को कुछ मिला रेलिवेंट डाटा, किसी ने कुछ स्टडी किया? जी सर, इसमें आईओटीज के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है। सर ये आईओटीज मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये है कि इनमें जो बेसिकली मोस्ट चीज यूज होती है वो है सेंसर। गुड मतलब हम गुड। किसी भी डिवाइस में एक सेंसर लगा होता है जो कि उसकी मूवमेंट या उसकी मतलब कि जो लोकेशन वगैरह उसको सेंस करता है, और जी उसके मुताबिक जो है आईओटी प्लेटफॉर्म्स को एक मैसेज मतलब सेंड करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक छोटा सा ओवन की मिसाल ले लेते हैं, जी तो जी। ओवन में हम जब एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, तो जब वो हम कोई भी फूड वगैरह उसमें कुछ रखते हैं, तो जब वो एक खास टेम्परेचर पर पहुंचता है तो वो जो उसमें आईओटीज यूज हो रही है वो उस ओवन को ऑफ कर देती हैं। जी ठीक है, वो बीप देती हैं या आपको इंटीमेट करती हैं या आप उस सिस्टम को स्टॉप कर देते इंटीमेट कर देते हैं। इसी तरह अगर हमारे घर में कोई सिक्योरिटी सिस्टम है और हम मतलब कि आउट ऑफ होम है कि बाहर गए और हमारा वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हमारे फोन से या हमारे लैपटॉप से, तो कोई भी पर्सन अगर हमारे घर में एंट्री करेगा तो हमारा जो फोन है या हमारा लैपटॉप है वो हमें बीप करेगा, हमें वो तक अलार्म देगा कि आपके घर में कोई एंट्री हो रही है। हैं। ये ओके। इंटरनेट हाँ जी, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें, क्योंकि हम लोग सारा एक ह्यूमन बेस्ड सिस्टम था, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया, डिफरेंट यूजिंग सेंसर आप डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसमें आपकी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, नहीं होती है, और ऑटोमेटेड वो जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट होता है, उसके बेस पर हम लोग उसको डिसीजन में ले जाते हैं। और डिसीजन जैसे अभी आपने स्मार्ट होम की एग्जांपल दी, आपके पास अगर आपका होम स्मार्ट होम बना हुआ है तो देन आपका कोई गेस्ट आता है तो यूजिंग योर सेल फोन आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि जी आप इस बेडरूम में जाके आप लेट सकते हैं, आप ये टीवी ऑन कर सकते हैं, आप लाइट्स अपनी मर्जी से ऑन करके दे सकते हैं। आप आपने उससे किचन अलाउ किया या नहीं किया, जो आप अलाउ करेंगे वो उसके लिए ओपन हो जाएगा, जिसको आपने अलाउ नहीं किया वो उसके लिए क्लोज रहेगा। तो माय क्वेश्चन इज इसका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है, किसी ने इसको स्टडी किया? सर बिजनेस में से का ये इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन करता है, जो हमारी मतलब एक कॉस्ट आ रही है उसको मेंटेन करता है, उस हिसाब से ये प्रोडक्टिविटी करेगा। अगर हमारा मतलब एक स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है तो उसकी प्रोडक्टिविटी उसको रोक देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ का एक स्टॉक पहले पड़ा है, तो जो जो वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जो वहाँ पे आईओटी लगी हुई है, वो उसको बताएगी कि हमारे पास ऑलरेडी इतना स्टॉक है। तो जो वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट में जो आईओटी है वो उस प्रोडक्शन को कुछ देर के लिए रोक देगी। जब भी उसका स्टॉक बाहर मतलब कि मार्केट में जाना शुरू होगा तो फिर न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट हो मतलब जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज मेरा एक स्मार्ट बिजनेस है, तो स्मार्ट बिजनेस में मैंने अगर आईओटीज, यकीनन स्मार्ट तब होगा जब मेरे पास आईओटीज अवेलेबल होंगे, तो मैंने आईओटी से मतलब मेरे इस वक्त स्टॉक में सपोज एक प्रोडक्ट है जो ज्यादा सेल हो रहा है, वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, तो वो जी वो जो सेंसर है बेसिकली वो नेक्स्ट कंपनी को ऑटोमेटिकली मैसेज फॉरवर्ड कर देगा
कि जी हमारे इस वक्त हमारे बिजनेस में इस चीज की कमी हो गई है, आप फौरन से इतने प्रोडक्ट हमें सेंड कर दें। जी सर, एक बेसिकली मेथड ये भी हो सकता है, और दूसरा मेथड ये भी है कि जो सेंसर है, जो हमारी एक मशीन ऑपरेट करे, जो हमारी मशीन किसी भी मतलब कि सर्विस को, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, अगर जी हमने सेंसर उसी में लगाया हुआ है तो फिर वो मशीन को ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑन कर देगा, मशीन खुद खुद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। हाँ जी, नहीं ये तो सेकंड एंड पे हो गया ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, वो सेंसर उसके साथ कनेक्ट है। मतलब अब मैंने एक जी शॉप ली हुई है, उसको स्मार्ट शॉप बनाया हुआ, तो वहां से बेसिकली मैसेज फॉरवर्ड होगा टू द डायरेक्ट अथॉरिटी, आई मीन डायरेक्ट कंपनी, और फिर कंपनी जो है जी वो उसको इंटीमेट करती है, और वो जो उसकी डेवलपमेंट है वो ऑटोमेट है या नहीं है। तो बट ये है कि जी समहाउ आपको ये जो है यहाँ पर आपको फैसिलिटेट कर रहा है। जी जी किशोर, सर। आप बताना चाह रही हैं, प्लीज आप एक्सप्लेन करें। सर आईओटी बेसिकली हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, ये एक सेंसर की तरह एक्ट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पेशेंट ही, तो उसको ना रिमोटली तौर पर चेक करने के लिए, मतलब उसकी टेम्परेचर, उसका हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो सेंसर की मदद से ना वो उसका डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है। तो आईओटी जो होता है वो बेसिकली फैसिलिटेट हमें दे रहा होता है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं एक डिवाइस के दरमियान में और सिस्टम सिस्टम ठीक के है। दरमियान में। ठीक हो गया। इसका जी जी, कैरी करें। फिर इसका बिजनेस में भी रोल होता है ये ना। हम जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए और फिर उस डाटा को कंट्रोल करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए एफिशिएंट होता है। हमारी कंपनी जो है ज्यादा मतलब डिसीजन ले सकती है, ज्यादा एफिशिएंट बन सकती है। जैसे वो यूजर का डाटा ले सकता है, किसी भी ऑफिस का, यूजर होम का, कार्स का, या किसी भी फोन्स का। इसका इम्पैक्ट भी होता है, ये डिवाइसेस जो है ये क्योंकि आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये एफिशिएंसी जो होती है वो तो इम्प्रूव हो रही होती है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो उस पे ये इम्पैक्ट करता है। ये इसका इम्पैक्ट है आईओटी का, क्योंकि उससे एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस हो रही होती है। ओके, और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है जी? हु इज नदीम? यस सर। जी आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होते हैं, ये सेंसिटिविटी के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेंसिटिविटी हर फील्ड में, यानी कि एग्रीकल्चर की फील्ड है या बिजनेस की कोई और फील्ड होगी, स्मार्ट बिजनेस हो गया, कोई भी और फील्ड है ना, इन सब में ये सेंसिटिविटी यूज होती है सर। सेंसिटिव फॉर एग्जाम्पल अब हमारा सेल फोन है सर, ये इतना सेंसिटिव है कि इसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है कि यानी कि अगर कोई हम फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह या सेंसर फेस लॉक वगैरह लगाते हैं तो ये इतना सेंसिटिव है कि हमारे ही फेस पे जो फेस लगाएंगे उसी पे फेस पे ओपन होगा, और जो फिंगरप्रिंट यानी कि ऑथेंटिकेट जो करेंगे उसी पे ही ये अनलॉक होगा। नहीं नहीं, ये उसके तो बाद ठीक हो गया। एग्रीकल्चर मैं जैसे हो हाँ गया जी, सर, नहीं मैं मुझे बिजनेस में बताइए। जी जी, बिजनेस में वही सर, कौन सा बिजनेस है, स्मार्ट बिजनेस में स्मार्ट बिजनेस हो गया जैसे सर। ठीक है। जी जी सर, जैसे वो मुझे सर भी बता रहे थे कि प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है सर, और उसमें प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं सर, जी जी। उसमें से जो हम उसकी लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रोडक्ट एक पहले नंबर पे तो वो ये कंट्रोल करेगा कि प्रोडक्ट हमने कितना बना लिया है, कितना बनाना है, वो हमें शो होगा। स्टॉक, उसका स्टॉक वगैरह के, और उसके बाद जो सर हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से जो मटेरियल यूज होता है जी जी। उसको चेक करने के लिए, यानी सेंसिटिविटी के जरिए हम उसको चेक करते हैं कि कौन सा मटेरियल कितनी मिकदार में है उसमें, उसकी चल, परसेंटेज को चेक करने के लिए, या यानी कि वो एफिशिएंट है या नहीं है सर। अच्छा इसमें ना दो हमारे पास टर्म्स बोली जाती हैं, दो सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्डिनो, और जी दूसरा होता है रास्पबेरी पाई। जी आपने इन जी दोनों सर। को जो है आई मीन पढ़ना है कि रास्पबेरी पाई जो है वो क्या होता है इन आईओटी सिस्टम, एंड व्हाट इज आर्डिनो बोर्ड जो है वो क्या होते हैं इन आईओटी सिस्टम। इसको जरा आपने फाइंड आउट करना है और स्टडी करना है। जी सादिया नूर, आप एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। जी, ये व्हाट इज इंटरनेट आईओटी? ऑफ थिंग, आईओटीज, ये हमारे पास जैसे कोई हमारे, अगर हम कोई सेंसर यूज करते हैं अपने होम में, जैसे हमारे रूम में एक सेंसर लगा हुआ है, जब हम इंटर होंगे तो वो डाटा कलेक्ट करेगा, यानी कि हमारी मूवमेंट से तो वो ओपन हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली वो सेंस करके लाइट को ऑन कर देगा।
ये तो हमारा हो गया इधर। और अगर हम बिजनेस में लें तो ये हमारे जो हेल्पफुल होता है इसके अंदर इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट में। हमें इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट में काफ़ी इश्यूज होते हैं उसको मैनेज करने में। हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम ना इसको आईटी के सॉफ्टवेयर को या डिवाइसेस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी स्टोरेज में, अपनी स्टोरेज यूनिट में, और या हम वेयर हाउसेज में, जो हमें हेल्प करता है मैनेज करने में इन्वेंट्री के जो चेंज होते हैं उसमें। थैंक यू। औरंगजेब। उस्मान खान। उमर। यासिर शाह। यस सर। जी सर आप। आईओटीज। जी सर। जी जी सेम क्वेश्चन। जी सर, आईओटी सर हमारी डेली रूटीन को काफ़ी आसान बना रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है सर। अब इसका सर यूज़ हमारे पास ये है, जैसे सर हम ट्रैकिंग के अंदर इसको यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रीट लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कैमरास को रिमोटली मूव करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा सर हमारा बिजनेस के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। ओके। उस्मान अकरम। उस्मान अकरम। सर उस्मान अकरम तो कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो किसी ने अपना नेम फिर रीनेम किया होगा, लेकिन जी ये एथिक्स के खिलाफ है। आप जो है ना काइंडली अपना नेम रीनेम मत किया करें, और ये सीआर और जीआर आप काइंडली अटेंडेंस भी इनकी मेंटेन किया करें, ठीक है, जी सर। ताकि ये पता हो कि इस वक्त इतने जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग अपने रीनेम कर देते हैं खुद को, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है। आप बच्चे तो हैं नहीं कि जिनका आपको पता ना हो। जी सर। तो सीआर और जीआर आप काइंडली नोट कर लें। इन बच्चों ने नेक्स्ट जो है, एक तो ये देखना है कि रसबेरी पाई क्या चीज है इन आईओटीज, एंड आर्डिनो क्या चीज है इन आईओटीज। एंड सेकंड, मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन असाइन किया था जब मैं लेक्चर दे रहा था। वो क्या था एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइन किया था, क्या आप उसको भी रीड आउट करके आएंगे? यू रिमेम्बर या नहीं? सर की वोचर चालान के बारे में जो आपने। जी जी एग्जैक्टली वो तो हम, हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। वो आपका जो एक हमने एक मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इससे मोर एफिशिएंट बनाना है। तो इसमें जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आई मीन इट शुड बी फुली ऑटोमेटेड सिस्टम। आपने इसको भी फाइंड आउट करना है, और इसकी एक पेपर के ऊपर, सिंगल एक पेज के ऊपर इसकी रिपोर्ट लिखनी है। वो आप लोगों ने मुझे सेंड नहीं करनी है, रिपोर्ट आपने अपने पास रखनी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आई विल कॉल वन बाय वन, एंड देन यू कैन सेंड मी वाया व्हाट्सएप, और देन आई विल शेयर हियर। ठीक है, आपने मुझे पहले नहीं सेंड करनी, आपने लेक्चर के टाइम आपके पास होना चाहिए वो पेपर। तो आई विल कॉल यू वन बाय वन, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड देन आई विल कॉल यू कि आप इसे मुझे फॉरवर्ड कीजिए, तो देन यू हैव टू फॉरवर्ड। तो इन चीजों को, ये मैंने जो अभी कोर्स, अभी जो मैंने कंटेंट्स आपके साथ शेयर किए, जो स्लाइड थी इसकी, वो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है, वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इसमें अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे वाया व्हाट्सएप उस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आई विल आंसर यू, राइट। थैंक यू वेरी मच। ओके इसको सर। पढ़ें, और साथ में मैंने वो जो आपको कोर्स आउटलाइन दिया हुआ है, इसमें अगर आप जो साथ में बुक रीडिंग्स भी दी हुई है कि आपने इसमें से इतने पेजेस तक आपने इसको फाइंड आउट कर लेना। तो हो सकता है आफ्टर नेक्स्ट वीक मैं आपका एक दिन पढ़ाने के बाद आपका कोई ऑनलाइन जूम मीटिंग पे या कुछ इस तरह आपका कोई क्विज रख लूं, तो देन यू पीपल हैव टू आंसर, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो सर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर ये आर्डिनो के अलावा और कौन सा आपने नाम बताया? रसबेरी पाई। रास्पबेरी पाई। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।